मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं ये वादा करता हूँ और खौफनाक कहानियां आप सभी के लिए लाता रहूंगा। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुंबई, साल 2005। रात के 12 बज चुके थे। शहर की रौनक धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन एक ऑफिस में अभी भी रोशनी जल रही थी। एक लड़की, राजनी, अपने काम को पूरा करने की जद्दोजहद में थी। वो एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपनी जिंदगी को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। काम खत्म होने पर घड़ी पर नजर पड़ी। रात के 11 बज चुके थे। दिल घबराने लगा। मुंबई की रातें सुरक्षित नहीं होती, ये बात राजनी अच्छी तरह जानती थी। जल्दी से सामान समेटा और ऑफिस से निकली। बाहर निकली तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर वार किया। बस स्टॉप पर पहुंची तो कोई बस नहीं थी। टैक्सी भी नजर नहीं आई। डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी दूर से बस की लाइट दिखी। राहत की सांस लेते हुए राजनी दौड़ी और बस में चढ़ गई। बस खाली थी, सिवाय कंडक्टर के। कंडक्टर ने हैरानी से राजनी को देखा। राजनी को भी एहसास हुआ कि उसने बिना देखे बस में चढ़ गई है। टिकट लेने के लिए पैसे निकाले। कंडक्टर ने टिकट काट कर दिया। टिकट देखते ही राजनी की सांसें अटक गईं। टिकट पर लिखा था अंधेरी स्टेशन, लेकिन राजनी को तो वर्सोवा जाना था। डर ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। बस आगे बढ़ रही थी। सड़कें सुनसान थीं। बस के अंदर का माहौल भी डरावना होता जा रहा था। खिड़की से बाहर देखा तो रात और भी गहरी हो गई थी। पेड़ों की डालियां डरावनी दिखने लगी थीं। बस में सवार यात्री कहां गए थे, ये सवाल राजनी के दिमाग में घूम रहा था। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस पर नजरें गड़ाए बैठा है। हर आवाज, हर सांस लेने की आवाज उसे डरा रही थी। बस रुक गई। बाहर उतरने के लिए खड़ी हुई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राजनी ने खिड़की से देखा, लेकिन बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। बस के अंदर का तापमान गिरने लगा था। बस के अंदर धुंध फैलती जा रही थी। तभी बस में अजीब सी बदबू आने लगती है। अचानक एक जोरदार झटका लगा। बस हिलने लगी। राजनी की चीख निकल गई। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। बस अंधेरे में गायब हो गई।